हे एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, अर्ली वीडियो में हमने स्टडी किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर और मैंने कहा था इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो आज की जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है डिफ्यूजन एंड काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक्स हैं, इजीली समझ में भी आ जाते हैं। तो देखते हैं इसे। सबसे पहले देखेंगे डिफ्यूजन, द इंटरमिक्सिंग मीन्स की एक मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के दूसरे मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स में मिक्स हो जाना। ठीक है, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, अलग अलग तरह के मैटर के पार्टिकल्स का इंटरमिक्स आपस में मिक्स हो जाना। ऑन देयर ओन, ऑन देयर ओन मीन्स कि अपने आप से, मीन्स कि आपने या मैंने जाकर उसको मिक्स नहीं किया है बल्कि अपने आप से खुद से मिक्स हो गए हैं। दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, परफ्यूम मिक्स इन एयर, मीन्स कि परफ्यूम का एयर के अंदर मिक्स होना। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में एग्जाम्पल दिया था कि आपका भाई दूसरे रूम में तैयार हो रहा है, आप दूसरे रूम में बैठे हो, वो परफ्यूम लगाता है तो उस परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस है वो दूसरे रूम तक आप तक आसानी से पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने आप से, ऑन देयर ओन, खुद से ही एयर के साथ मिक्स होके एक रूम से क्या हो जाते हैं, दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। मीन्स कि आपके भाई के रूम से आपके रूम तक एयर के साथ मिक्स होके मूव करते हुए, और ये मूवमेंट जो है वो खुद है, मीन्स कि अपने आप है। आप जाकर पार्टिकल से नहीं कह रहे हो कि फ्रेग्रेंस मुझ तक पहुंचे, ठीक है, नहीं, आपने ले जाकर एयर के अंदर उसको जबरदस्ती मिक्स किया है। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, खुद से ही अपने आप से ही इंटरमिक्सिंग हो रही है जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं उनकी एयर के पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, सो दिस इज डिफ्यूजन। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप इसको समझ सकते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। ऑन देयर ओन, अपने आप से ही। ठीक है, होप दिस विल हेल्प यू। आप डेफिनेशन को नोट डाउन भी कर सकते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और वीडियो को स्टॉप करिए और फिर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सेकंड टॉपिक आता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इमेजिन करो कि आप गए टेरिस पे, आपकी मम्मा ने कहा कि टेरिस पे कपड़े फैले हुए हैं, जाकर लेकर आ जाओ। अब आप मम्मी के घर से भागते हुए गए ऊपर टेरिस पे। जब आप टेरिस पे जाते हो तो छत इतनी ज्यादा गर्म है कि आप भाग के गए, जल्दी से कपड़े उतारे और भाग के वापस आ गए। अब वही मौसम बहुत अच्छा होता, बारिश का मौसम हो रहा होता, आप थोड़ा इधर उधर टहलते और कपड़े लेकर फिर आराम से वापस आते। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, जब टेम्परेचर हाई था तो आपके अंदर ज्यादा एनर्जी थी। ज्यादा एनर्जी किस चीज के लिए? कि छत इतनी ज्यादा गर्म थी कि आप भागते हुए गए और भागते हुए वापस आ गए। ठीक है, तो वहां पे क्या था, टेम्परेचर ज्यादा था, उस टाइम आपकी जो एनर्जी थी वो ज्यादा थी। ये जो ज्यादा एनर्जी है, ये जो हमारे अंदर मोशन की वजह से एनर्जी आती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी। लेट्स सी द डेफिनेशन। एनर्जी possessed due to the motion of particles is called, पार्टिकल्स के मोशन के होते हुए, मोशन की वजह से, ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, जो एनर्जी आती है वो क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी। इसको ऐसे भी समझिए कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां पे मोशन ज्यादा होगा। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होगा ऑफकोर्स। जब आप वाटर को बॉईल कर रहे हो तो आप देखोगे कि उसमें बुलबुले उठते रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में मोशन बढ़ने लगता है। ठीक है, मोशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डिफ्यूजन भी बढ़ेगा भी। ठीक है, डिफ्यूजन बढ़ेगा तो वहां पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो याद रखिए, टेम्परेचर बढ़ने पर डिफ्यूजन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ने पर मोशन इंक्रीज होता है। ठीक है, होप दिस विल हेल्प यू। दोनों ही डेफिनेशंस बहुत ही इजी हैं, दोनों टॉपिक्स बहुत ही इजी हैं।
सो दिस इज इट फॉर क्लास 9। क्लास 9 के लिए टॉपिक्स को इतना ही काफी है। ओके, so students, we'll meet you in the next video. We'll cover other topics in the next video. Okay, thank you.